हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि ब्लॉग्स में। मेरा नाम है रुचि। तो आशी का जो स्कूल वो खुल गया है, उसका रिज़ल्ट भी आ गया है। वो वाला व्लॉग मैंने अभी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, एक दो दिन बाद में करूँगी। तो आज से क्या है ना, बच्चों का भी स्कूल जो है स्टार्ट हो गया है और हस्बैंड का ऑफिस तो रहता ही रहता है। तो सुबह जो वापस से जो टाइम टेबल है, रूटीन है, वो स्टार्ट हो गया है। क्योंकि आशी जो है पहले स्कूल जाती है, मतलब 7:20 तक वो निकल जाती है। और हस्बैंड का तो फिर भी लेट रहता था, तो मैं आराम से उठती थी। वैसे तो अभी सासू माँ आई हुई हैं, तो फिर थोड़ा सा रहता है। जब हम फैमिली के साथ होते हैं ना, तो उस हिसाब से हमें चीज़ें करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने रख दिया है गर्म पानी होने के लिए, और उसके बाद साथ के साथ में सब्जी भी कट कर रही थी। तो बच्चों के लिए आज मैं बनाऊंगी भुजिया और पराठे। बच्चों को भुजिया और पराठे पसंद भी है। और मुझे ना हस्बैंड के लिए बनानी है दाल, जो हरी मूंग वाली दाल होती है ना, वो तो उसे बनने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे इतना पसंद भी नहीं करते हैं। स्कूल वगैरह में लंच पे दो तो गिरने का डर रहता है। इस वजह से मैं जो है यहाँ पे भुजिया और पराठे बच्चों के लिए बना रही हूँ, और हस्बैंड के लिए बनाऊंगी मूंग की दाल। और अभी जो है मेरे व्लॉग्स बहुत कोशिश कर रही हूँ, फिर भी जो है मैं रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ। आई होप आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि क्या है ना, अभी मम्मी आई हुई है, सासू माँ। तो अगर मैं अब जैसे व्लॉग एडिट करना हो या फिर काम हो, व्लॉग शूट ही करना हो, तो सारी चीज़ें अगर मैं फ़ोन लेके करूँगी ना, तो मतलब ये रहता है। देखिए, आप साथ में रह रहे हो तो अलग बात होती है, आपकी हैबिट हो जाती है, या फिर समझने लग जाती है चीज़ें। लेकिन अभी क्या है ना, वो सिर्फ 10-15 दिन के लिए आती हैं, और इतने में भी अगर मैं करूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं, वैसे तो ये मेरा काम है और मुझे करना है, लेकिन फिर भी आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस वजह से बहुत कोशिश के बाद भी ना मैं नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ तक कि व्लॉग भी शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किचन में तो फिर भी कर लेती हूँ, जो भी बाकी के काम होते हैं ना, वो सब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए, हरी मूंग की दाल बनाई है मैंने। आप लोगों में से किस किस को पसंद है ये वाली दाल, बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट, मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद है, बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। लेकिन स्कूल के हिसाब से सही नहीं है, तो इस वजह से बच्चों को नहीं दिया था। और आज मैंने ना डबल तड़का लगाया था। मतलब जब छौंकते हैं ना, दाल को फ्राई करते हैं, तब तो लगाते लगाते ऊपर से मैंने घी, गरम मसाला और जीरे का तड़का लगाया था, ताकि थोड़ा सा टेस्ट जो है वो और बढ़ जाए। और अभी क्या है ना, काम जो है फटाफट से हो जाते हैं, क्योंकि सासू माँ भी हेल्प करवा देती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे व्लॉग वगैरह शूट करने का इसलिए भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सारे काम ना जल्दी जल्दी से करने होते हैं। और मतलब थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, तो मम्मी फिर करने लग जाती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वो काम करे, मैं अगर मतलब मेरे रहते वो काम करे, मुझे ये सही नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं ही निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो इस वजह से जितना किचन का हो पाता है मैं शूट कर लेती हूँ। उसके बाद ना ये है आई थिंक दोपहर या शाम का। तो अभी बच्चे और मतलब इन बच्चों की दादी जो है छत पे हैं। 4 या 4:30 बज रहे होंगे। तो मुझे ना इनके कुछ कपड़े वगैरह जो है प्रेस करने थे। वैसे तो पहले तो सोचा था बाहर करा दूंगी, लेकिन फिर ये टी शर्ट वगैरह है ना, तो मैंने सोचा मैं घर पे ही कर देती हूँ। और फिर धूप में बार बार जाना आना, इससे अच्छा है घर पे ही कर दूँ। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। बच्चे अभी हैं भी ऊपर, तो मतलब दिक्कत नहीं होगी। और एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि जब एक्सटेंशन लगाते हो तो बच्चों का ध्यान रखा करो। थैंक यू सो मच सिस्टर। और मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ और पूरा ध्यान रखती हूँ, ताकि बच्चे जो है दूर हैं। तो अभी जो है दोनों ही छत पे थे दादी के साथ, तो मैंने सोचा कि मैं प्रेस कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा और आराम से भी मैं कर लूँगी। और मतलब अभी क्या है ना कि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी, तो इस वजह से ना मतलब मुझे वीकनेस सी हो गई है। तो जैसे दोपहर को भी मैं सोती हूँ ना, दोपहर हो या रात हो, पहले तो मैं क्या करती थी, रात को ही व्लॉग एडिट कर लेती थी। तो दिन में सिर्फ मुझे वॉइस ओवर करना होता था, तो मैं कैसे भी करके कर लेती थी। लेकिन अभी क्या है ना, मैं जैसी रात को लेटती हूँ ना, वैसे मुझे नींद आ जाती है, कब मुझे पता ही नहीं चलता। तो मतलब व्लॉग एडिट करने का भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इतनी ज़्यादा थकान रहती और तबीयत भी मतलब सही नहीं है, इस वजह से। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ जो है ना, मतलब एकदम नॉर्मल नहीं हुई है। जबकि अभी तो 20-25 दिन, मुझे लग रहा है महीने भर हो गया है कि मैं ऐसे ही चल रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है मुझे। तो व्लॉग एडिट करना, और व्लॉग एडिट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर मैं दिन में 1 घंटे बैठ के फ़ोन लेके बैठूंगी तो बहुत सारी चीज़ें हो जा नहीं हो पाता है। तो इस चक्कर में जो है ना, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी व्लॉग का ऐसे ही पंगा रहता है। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं जितना शूट कर पाऊँ करूँ, क्योंकि हमारे घर में है शादी, और किसकी शादी है, क्या क्या शॉपिंग करेंगे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। तो पतिदेव के कपड़ों में प्रेस कर दिया था। मैंने सोचा मैं भी अपना एक सूट जो है प्रेस करके रख लेती हूँ, कहीं जाने आने के टाइम पे फिर ना मतलब टाइम नहीं लगता है करने का। लेकिन ये जो सूट है ना, मतलब थोड़ी सी मैं हो गई हूँ पहले से हेल्दी, तो मुझे टाइट आ रहा था। तो मैंने ना इसकी फ़िटिंग कर रखी है। तो मैंने सोचा मैं मतलब फ़िटिंग जो है खोल के फिर प्रेस कर लेती हूँ, फिर उसमें ना बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं बाद में कभी आराम से कर लूँगी, अभी सूट का मतलब क्या ही काम है। तो इस वाले बैग में
मैंने इनके कपड़े रख दिए हैं कि मतलब कभी जाना आना हो ना तो उस हिसाब से सही रहेगा। बाहर रहता है ना तो बच्चे फिर ख़राब कर देते हैं। और होली का जो कलर है ना अभी भी देख ही रहोगे मेरा पूरा तरीके से उतरा नहीं है। फिर यहाँ पे ना जो धनिया पाउडर होता है मैं घर पे ही बनाती हूँ, ख़त्म हो गया था तो वापस यहाँ पे मैंने धनिया जीरा और कुछ खड़े मसाले जो है उन्हें भून के रख दिया ठंडा होने के लिए। इन्हें पीस के मैं बनाऊँगी पाउडर। तो कितनी मेरी ऐसी सिस्टर जो कि घर पे ही मसाले बना के तैयार करती है, बाहर से लाते हैं तो हमें पता नहीं होता क्या मिलाया और नहीं मिलाया हो। तो इस वजह से कोशिश करनी चाहिए जितनी चीज़ें हम घर पे कर सके सामने तो वो हम करें। तो यहाँ पे उसके बाद ना ये है अलसी। तो अलसी का ना जब मैं मायके गई थी ना तो एक दिन मेरी मम्मी ने बनाई थी अलसी और लौकी की सब्ज़ी। तो एक कमेंट आया था कि मतलब कैसे बनाते हैं। तो यही वो पाउडर होता है जिसे ना लौकी की सब्ज़ी में मिला के बनाया जाता है। तो इसमें ना अलसी में गोटा धनिया, तेज़पत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च डाल के इसे अच्छे से भून के फिर इसका पाउडर पीस के रखते हैं हम। और इसे इसकी चटनी भी आप बना सकते हो या सब्ज़ी में डाल के खाओ। वैसे भी अलसी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये जो है ना मेरी चाची माँ ने भेजा तो काफ़ी दिन पहले ही था, लेकिन आलस के चक्कर में ना मैं कर नहीं रही थी। तो आज मैंने सोचा इसे भी भून के मैं पीस के रख देती हूँ, क्योंकि ना फिर मतलब अभी ऐसा मौसम है ना कि खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, सब्जी वगैरह कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो थोड़ी सी चटनी या सलाद वगैरह रहता है ना तो खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये देखिए ये अलसी को मैंने पीस के रख लिया है और ये एकदम दरदरा सा, मतलब जितना बारीक पीस सको उतना अच्छा है। मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाला सूखी हुई, क्योंकि फिर बच्चे भी खाएंगे ना तो तीखा लगेगा। तो जब मैं चटनी बनाऊंगी तो उसमें हरी मिर्च काट के डाल दूंगी और साथ ही धनिया पाउडर भी मैंने पीस लिया था। उसके बाद ना अभी क्या है ना सब्जियां खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। वही घिसी पिटी सब्जी आ रही है ना तो मन ही नहीं करता है खाने का। और गर्मी भी अचानक से बढ़ गई है ना तो टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो आज मैं ना सिंपल दाल चावल और आलू का चोखा बना रही हूँ। तो जो फ्राई करके बनाते हैं ना चोखा वही बना रही हूँ मैं। तो दाल जो है बन गई है, बस चोखा जो यहाँ पे मैंने फ्राई कर दिया है और तड़का लगाऊंगी सिंपल तेल और जीरे का। और साथ में बनाऊंगी चावल और जो अलसी मैंने अभी भून के पीस के रखा है ना उसकी चटनी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए चोखा बन गया है और थोड़ी सी हरी धनिया डाली है मैंने, चटपटा सा बहुत ही अच्छा सा बना था। और ये है अलसी की चटनी। इसमें मैंने हरी मिर्च, कच्चा प्याज, नींबू और नमक डाला है, बस इतना ही डाल के चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और रात के 9:30 के करीब ना पतिदेव आए हैं और ये लेके आए थे सोया चाप। तो मतलब खाने के टाइम पे लेके आए सोया चाप। तो मतलब हम मम्मी गुस्सा भी कर रही थी अभी खाने का टाइम है। सही बात है, अगर अभी हम 9:30 ये खाएंगे तो खाना क्या ही खाएंगे। तो हम लोगों ने खाया सोया चाप। उसके बाद ये देखिए हमारी थाली जो है लग गई है खाने की। क्या हुआ? छोटा का नहीं लाया। छोटा का नहीं लाए बुक? छोटा का नहीं लाया, कल लाएंगे छोटा का। वो बंद करो ना, आवाज देते। लाए लाए। ये देखो इसमें तुम्हारा है। फिर दीदी का निकाल रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पे खुशी के मारे उछल रहे हैं क्योंकि बच्चों की बुक्स आ गई है। आनी तो वैसे आशी की ही थी, लेकिन यहाँ पे दोनों की बुक आई है, बाबू की भी और आशी की भी। तो बाबू बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी ये बुक आई है ना। और सच में ये मेमोरीज रहेंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब बच्चे कभी बड़े होके देखेंगे। तो अब पढ़ती हो वो रहने दो, पेपर वो बुक के ऊपर चढ़ाएंगे, तुम फाड़ देती हो ना इसलिए। हो तुमसे ज़्यादा वजन तो तुम्हारी बुक का है। नर्सरी में बुक दो दिल क्या। तो यहाँ पे आ गई आशी की बुक्स भी। और क्या है ना बाबू तो अभी पीजी में है, लेकिन फिर जैसे ये 3 साल की हो जाएगी ना जून में तो उसके बाद इसे नर्सरी में कर देंगे। तो इस वजह से मैम ने बोला था कि बुक्स और ड्रेस वगैरह भी आप ले लो। तो अभी जैसे ये गए थे ना आशी की बुक लेने तो साथ में बाबू का भी मंगवा लिया मैंने। और ये यहाँ पे लग गए थे। मतलब इन मेरे पतिदेव की आदत है इन्हें कुछ भी दे दो ये नुक्स ज़रूर निकाल लेते हैं। तो इस बुक में ना ये कहानियाँ लिखी हुई थी बच्चों की। तो कह रहे कि ये अभी नर्सरी में है, उसे कुछ आता नहीं है, कहानियाँ कहाँ से पढ़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो चीज़ है वो तो है, मैं क्या चेंज कर सकती हूँ। तो बस सारी बुक्स ही खोल खोल के देख रहे थे कि बताओ ये कैसे करेगी, ये कैसे करेगी। मैंने कहा सारी चीज़ें सीख जाती है। स्कूल में जो होता है ना सिखाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इतने अच्छे तरीके से सिखाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा जल्दी कवर कर लेते हैं। आशी ने तो किया था, बाबू का हमें थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ये ना मतलब पढ़ने में थोड़ा सा परेशान करती है, घर पे तो करती है। स्कूल में भी अभी तो मतलब पीजी में है तो मतलब खिलाते हैं, मतलब गेम करके एक्टिविटी कर करके थोड़ा थोड़ा सिखा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या सीखती है और क्या नहीं। तो ये देखो खाना वगैरह हम लोग खा चुके हैं, दूध भी गर्म करके मैं लेके आ गई थी। और इतनी सारी नोटबुक जो है वो सिर्फ आशी की है और इसके अलावा बुक्स भी है। तो मतलब बच्चों की जो बुक्स और कॉपीज़ है ना उनका भार बढ़ते ही जा रहा है।
तो हम लोगों ने सोचा कि अभी जैसे आज बुक लेके आए ना, तो कल स्कूल जो है मतलब बुक्स वगैरह भेज दूँगी, तो सब पे ना नाम वगैरह लिख के रख देते हैं ताकि मतलब खोए ना। और मतलब मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है ना स्कूल की कि मतलब सारी बुक्स और नोटबुक वगैरह जमा कर लेते हैं, और जिस दिन मतलब पीरियड जिसका होता है वही बुक और नोटबुक देते हैं, और फिर नेक्स्ट डे जिसका होगा, तो मतलब पहले ये काम ना पेरेंट्स का होता था कि आप टाइम टेबल देखो, उस हिसाब से बच्चों को बुक्स और कॉपी अरेंज करके देखो। लेकिन ये कम जो है ना पेरेंट्स का, वो कम हो गया है। मेरी बेटी के स्कूल में तो ऐसे ही है, आप लोगों के बच्चों के स्कूल में भी ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा कमेंट में। और मुझे ना ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, और साथ के साथ ही जो मतलब पढ़ाने का तरीका है ना, बहुत ही अच्छे से मतलब करते हैं एक्टिविटीज़ वगैरह, तो मुझे वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इधर आप देख रहे होंगे ढेर सारे कपड़े, तो क्या है ना कि ब्लैंकेट वगैरह जो है ना ठंड के, वो अभी भी रखे नहीं हैं, धुल के रखने हैं, मेरी तबीयत ख़राब है और देखती हूँ अभी धीरे धीरे करके तो करूँगी। और ये जो बेडशीट में कपड़े बंधे हुए हैं ना, ये इतने सारे कपड़े जो है बच्चों के मैंने निकाले ठंड और गर्मी के। तो आप लोग कह रहे थे कि दे देना चाहिए, तो मैं भी पता है हर बार दे देती हूँ, मतलब गर्मी और ठंड के कपड़े निकाल के दे के आ जाते। पर इस बार पता नहीं मेरे पतिदेव कहाँ से सुन के आ गई कि नहीं देना चाहिए, तो इस वजह से ये कह रहे थे कि नहीं देना। तो अभी तो मैंने निकाल दिया, अब देखो दे के आएंगे या नहीं आएंगे। मैं तो बोल रही हूँ दे के आओ, क्योंकि कोई पहन लेगा ना तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। और मतलब हम अपने साफ मन से दे रहे हैं ना, तो भगवान है, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। तो अभी देखते हैं कब दे के आते हैं कब नहीं, मैं तो जा नहीं सकती हूँ। तो बस मैंने निकाल के रख दिया, इस वजह से घर जो है ना थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है। तो दूध यहाँ पे हम लोग पी रहे थे, खाना वगैरह हम लोगों का हो चुका है, और सारे बैठ के आराम से यही सब चल रहा था। नोटबुक में लिख दिए सारे, मतलब बच्चों के दोनों के ही नाम लिख दिए हैं, कल जाके स्कूल में मैं सबमिट करा दूंगी। और बच्चों की नई क्लास जो है स्टार्ट हो गई है, फिर से न्यू लाइफ बच्चों की स्टार्ट हो गई है। तो चलिए इसी के साथ अपना ये वाला व्लॉग करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।